today is 5th of July और SSC MTS के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है. One candidate has joined for the review and analysis part. She will tell entire experience. Starting from English. हाँ. English के बारे में बताइए मैम. सर बहुत इजी लेवल का था. सारा सेक्शन इजी था. सारा सेक्शन इजी था. हाँ. ओके. मेरा टोटल 94 अटेम्प्ट्स था. 94 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया. हाँ. तो फर्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं. इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले था? सिनोनिम इंटरनेम्स थे और फिर उसके बाद इडियम्स के थे. ओके. इडियम्स. और फिर एक पैरा था बहुत इजी सा क्लोज टेस्ट. बस यही सब बहुत इजी जनरल था. अवेयरनेस की बात करते हैं. करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन याद है हाँ, आपको? करंट अफेयर्स के भी थे. फिर उसमें जो अभी पद्म श्री मिला है उसमें से कुछ गुराड़ी करके कुछ था, ट्राइबल का कुछ था, वो किसने लिखा था. अवार्ड एंड सेरेमनी से क्वेश्चन हाँ, आया था. हाँ. ओके. और कुछ? करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे. ओके. तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था? UEFA 2020 का विनर कौन था, कौन सा कंट्री था, ओके. तो उसके कुछ ऑप्शन से ओके. और कुछ फाइनेंस और बिजनेस से कुछ क्वेश्चन आया था? इनकम टैक्स का 2022 में एग्जम्पशन लिमिट कितना तक है, ओके, ये आया था. ओके. तो आउट ऑफ 100 आपने 94 अटेम्प्ट किया, 94, हाँ. आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट, इजी. था? पेपर बहुत ही आसान था. मैथ का क्वेश्चन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड था और कोई रीजनिंग में सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाकी सब इजी क्वेश्चन था. करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन था और आपका इंग्लिश बहुत ही आसान था. बहुत ही हाँ, आसान था. उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स था, फिर आपका स्पेलिंग एरर था, ये सब चीज़ था. तो करंट अफेयर को क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी हो गया. याद है आपको? JNU के जो कुलपति उनके बारे में नाम लिखने के लिए आया हुआ था. ओके. और करंट से वैसा कुछ नज़र नहीं आया सर. एक्चुअली मेन जो था सो कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन था. हिस्ट्री से पूछा गया था. हिस्ट्री से पूछा गया था. ये तुगलक वंश का कौन से डायनेस्टी में ये नहीं थे ऑप्शन में, वो देखना था. और मैथ्स वगैरह ऑल राइट थे सर. सभी अच्छे थे. मैथ रीजनिंग सही थे. आउट ऑफ 100 आपने कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 96 अटेम्प्ट किया सर. 96. तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा रहा? ओवरऑल ठीक रहा सर. मीडियम था, एवरेज था या फिर टफ? मीडियम था. मीडियम था. मीडियम. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GS. ओके. तो GS से स्टार्ट कर लेते हैं. करंट अफेयर कुछ याद है आपको, बताएंगे आप? यस सर. सब पूछा था जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी जो है उसमें अभी करंट वहाँ के चेयरमैन हाँ कौन है. सो हाँ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ये आपका पूछा था कि मतलब करंट से 2-3 क्वेश्चन था और भी मतलब स्टैटिक जीके से भी था. जैसे कोई क्वेश्चन था? हाँ. फाइनेंस वगैरह, बिजनेस? हाँ, फाइनेंस से एक रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. ओके. और स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे? स्पोर्ट हाँ पूछा गया था. ओके. स्पोर्ट्स. तो आउट ऑफ 25 आपने कितना अटेम्प्ट किया GS सेक्शन में? GS सेक्शन में मैंने 22 अटेम्प्ट किए. 22. Yes, अब बात sir. कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन में. इंग्लिश सेक्शन के बारे में कुछ बताइए. किस टाइप? इंग्लिश भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और मतलब वो भी इंग्लिश भी लगभग से ठीक ही था. अच्छा ठीक ही था. था. और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताइए. कैसे पेपर के लेवल क्या था? इजी, हाँ, इजी ही बोल सकते, इजी ही था. आउट ऑफ 25 कितना अटेम्प्ट किया आपने GA में, लॉजिकल रीजनिंग में? 24. और क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं. मैथ क्वांटिटेटिव में मैंने 25 आउट ऑफ 25. दैट मींस इजी था. यस सर. ओके. आउट ऑफ 100 आपने कंक्लूड कीजिए, आप कितना अटेम्प्ट करा आपने? मैंने 95. आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी ही बोल सकते हैं सर, क्योंकि आप इजी टू मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़े हुए हो, आपको कितना आता है उसके अनुसार. पेपर ओवरऑल अच्छा था. सिर्फ हमको जीके कमज़ोर ये मेरा जीके पोर्शन वीक है, तो इसमें हम कुछ अटैम्प्ट नहीं कर पाए ज़्यादा. आउट ऑफ 100 में कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 90 अटैम्प्ट किया है. 98. आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी मेरे लिए था.